बोसा जो ले लिया है नबी के मजार का। आप बोलेंगे तब आगे चलेंगे। हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि आपको मजबूर करूं, मैं ये चाहता हूं, देखिए इतनी बड़ी महफिल है तो ये मत समझना इसमें सिर्फ आप ही बैठे हो। इसमें फरिश्तों के साथ साथ कई जैसी खुफिया एजेंसियों के लोग भी बैठे होते हैं जो सिर्फ ये चेक करने के लिए आते हैं कि इन लोगों को अभी अपने नबी से प्यार कितना है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब तुम्हारे या मेरे नबी का नाम आए ना तो ऐसी आवाज दिल से निकले कि बैठे हुए बंदे का कलेजा फट जाए, और कल जब वो अपने आकाओं से जाके मिले तो ये कहे उनके मुंह न लगना, अभी वो नाम पे जान दे सकते हैं तो जान पे क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ये अपनी बीच बेदारी रखा करें ताकि कोई ये ना लिखे कि लो जी मौलवी उनका चीखता रहा कहो सुभान अल्लाह, तो वो आरे लगाने से भी नहीं बोल रहे थे। ये नहीं होना चाहिए। मैंने कल भी कहा था इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हर गली हर कूचे में, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। बोसा जो ले लिया है नबी के मजार का। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब जो बोल रहे हैं अल्लाह सबको मुस्तफा का मदीना दिखा दे। बोसा जो ले लिया है नबी के मजार का, है अर्श पर दिमाग नसीमे बहार का। जन्नत के सभी फूल अभी रख के तोल दूं, कांटा तो लाए कोई नबी के दयार का। कांटा तो लाए कोई नबी के दयार का। ये इस्लाम की अपनी हक्कानियत है कि खुदा की कसम लोग घटाने पे लगे हैं, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। ये इस्लाम तेरे मेरे किरदार की वजह से नहीं, अपने हक्कानियत की वजह से बढ़ रहा है। आए दिन की बैरून ममालिक की खबरें, आज इतने परिवार ने दीन में दाखिला लिया, आज इतने लोग मुसलमान हो गए, आज इतने लोग मुसलमान हो गए। खुदा की कसम ये इस्लाम की अपनी हक्कानियत है। और मैं तो दावत फिक्र देता हूं भाई। ख्याल करो जब 313 थे तब इस्लाम ना मिट सका, अब तो करोड़ों में है, इस्लाम को कैसे मिटाया जा सकता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना कि दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हाँ, वो कहा था बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम अपनी हक्कानियत के साथ बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और तकलीफ भी हुई कि एक मुल्क के अंदर कुरान पाक को आग लगाई गई और जालिमों ने यह समझा था कि कुरान जला देंगे तो कुरान मिट जाएगा। उन्हें यह नहीं पता है कि कुरान को रब ने नाजिल किया है, हिफाजत की जिम्मेदारी भी रब ही ने ले रखी है, रब ने ले रखी है। और ये आज नहीं, ये कोशिशें सदियों से होती चली आ रही हैं। मैंने इस बात पर जोर दिया था कि कुरान पढ़ा करो। मैंने आपको समझाया था कि कुरान पढ़ा करो, आदी बन जाओ कुरान के। खास करके मुहर्रम के 10 दिनों में इतना एहतमाम किया करो कि हर बंदा कम से कम रोज एक आयत या एक रुकू पढ़ा करे। रोज हर बंदा, जरूरी नहीं पूरा पारा पढ़ा जाए, ये भी जरूरी नहीं पूरी मंजिल आप पढ़े, ये भी जरूरी नहीं पूरा रुकू आप पढ़े, वक्त नहीं आपके पास इतना, तो एक ही आयत पढ़ो, लेकिन पढ़ो। भले पूरा साल आप कम पढ़ें, लेकिन मुहर्रम शरीफ के 10 दिनों में कुरान पढ़ा करो। खास एहतमाम किया करो। मस्जिदों में, घरों में, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। हर घर से सुबह उठो तो तुम्हारे घरों से ढोलक, म्यूजिक, गाने, इसकी सदाएं ना आए। बस चौखट तुम्हारी हो, सदाएं कुरान की आनी चाहिए। ये हर बंदा इस चीज का एहतमाम करे कि वो कुरान को पाबंदी से पढ़ेगा। कुरान जलाने की कोशिश की गई, जलाया गया, क्या कर लिया तुमने? कुरान मिटा दिया, इससे तुम्हारी नफरत जाहिर हुई। लेकिन मैं इतने बड़े मजमे से एक सवाल करता हूं, हमने कुरान की हिमायत में क्या किया था? हमने अपनी गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट की कि उस शख्स के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
मैं ये नहीं कहता हमें रोड जाम करना था, हमें तोड़फोड़ करनी थी। हम हिंदुस्तान के मुहाफिज हैं, हम हिंदुस्तान की एक एक शय की हिफाजत करने वाले हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए अपने मुल्क की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं, पुरअमन आपको एहतजाज करना था, कम से कम एक तहरीर कुरान की हिमायत में देनी थी, लेकिन हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। याद रखिएगा, किसी के जलाने से कुरान खत्म नहीं होगा, किसी के मिटाने से कुरान नहीं मिटेगा। इसलिए कि कुरान को रब ने नाजिल किया कि वही इसकी हिफाजत करेगा। वो जो कागजों के दरमियान रखा गया है, हिफाजत के लिए नहीं, तेरे मेरे पढ़ने के लिए रखा गया है। और जब हिफाजत की बारी आई है तो उसने कुरान की हिफाजत के लिए हाफिजों के सीनों का इंतखाब किया है, हाफिजों के सीनों का इंतखाब किया है। और यह तारीख रही है, जब भी कुरान को मिटाने की बारी आई और कोशिशें की गई है, कई बार यह कोशिश की गई कि हमें कुरान खत्म करना है, नुस्खे इकट्ठे किए गए कुरान को, मस्जिदों से कुरान निकाला गया, मदरसों से कुरान निकाला गया, घर घर से कुरान ले लिया गया और यह सोच करके लिया गया कि इसको हम दरिया में डाल देंगे। जब कुरान दरिया में चला जाएगा तो फिर कोई इसका पढ़ने वाला नहीं होगा, और जब कुरान खत्म हो जाएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। यह उनकी सोच थी। कुरान के नुस्खे इकट्ठे करते रहे, लेकिन तलाश करते करते मस्जिदों से कुरान उठा लिए, मदरसों से ले लिए और उठा करके सारे नुस्खों को दरिया में डाला गया। फिर तलाश करते करते एक कलंदर की झोपड़ी में पहुंच गए। एक अल्लाह के वली की चौखट पे आ गए, अंग्रेज का बच्चा था, जाके कहने लगा, बाबा कोई कुरान है? बाबा ने मुस्कुरा के पूछा, क्या करोगे? कहा, हमने अहद किया है कि दुनिया से कुरान मिटाएंगे। उसने जब इतनी बात कही ना तो तेवर बदल गए, लहजा चेंज हो गया। कहा, क्या करोगे? कहा, जितने नुस्खे हैं उठा के दरिया में डालेंगे, हम कुरान को खत्म करना चाहते हैं। आपने कहा, अच्छा ठहर जा। 6-7 साल का बच्चा गुजर के जा रहा था, आवाज दी, बेटे इधर आ, इधर आ। जी बाबा, दौड़ के आ गया। बेटा कुरान पढ़ा है? कहा नहीं। कभी मदरसे में गए? कहा नहीं। अल्लाह अकबर। उसके बाद आपने बच्चे पे एक निगाह डाली और डालने के बाद कहा था, बेटे ये कुरान मिटाने की बात कर रहे हैं, जरा कुरान पढ़ना शुरू कर दे। निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब कहा ना कि पढ़ कुरान, बच्चे ने कुरान पढ़ना शुरू किया। पहला पारा मुकम्मल हो गया, दूसरा पारा मुकम्मल हो गया, तीसरा पारा मुकम्मल हो गया। अंग्रेज का बच्चा परेशान था, अभी तो इसको बिस्मिल्लाह तक नहीं आती थी, कुरान की एक आयत नहीं आती थी, अब ये पढ़ता जा रहा है। अल्लाह वाले ने निगाह डाली, कहा कैसे कुरान मिटाओगे? जो कुरान कागजों के दरमियान है, इसे तो दरिया में ले जा सकते हो, खानकाहों से उठा के ले जा सकते हो, मस्जिदों से लेके जा सकते हो, मस्जिदों से ले जा सकते हो, मदारिस से ले जा सकते हो। बताओ तो सही, जो कुरान इस बच्चे के सीने में है, इसे कैसे निकाला जाएगा? उन्होंने कहा था, अगर जरूरत पड़ेगी हम सर कलम करते जाएंगे, कुरान मिटाते जाएंगे। कहा कितने सर काटोगे? हम नजर डालते जाएंगे, कुरान के कारी बनाते जाएंगे। तवज्जो है आपकी? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना कि दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हमें अपनी तारीख याद रखनी चाहिए, हमें अपनी तारीख याद रखनी चाहिए। बुजुर्गों ने कहा, जो कौमें अपनी तारीख भूल जाती हैं या भुला देती हैं, वो कौमें मिटा दी जाती हैं, वो कौमें मिटा दी जाती हैं जो कौमें अपनी तारीख भूल जाती हैं। इस्लाम की तारीख रही है, अपनी तारीख रही है इस्लाम की। मेरे नबी ने 40 साल अपनी जात को मनवाया। कितने साल?
बहुत गौर से सुनना मेरी बात। 40 साल हुजूर ने अपनी जात मनवाई है। आज हर बंदा चाहता लोग मेरी बात मान लें। बात बाद में मानी जाएगी, पहले जात मनवाइए, उसके बाद आपकी बात मानी जाएगी। पहले आप बताइए, आप साबित कीजिए आप क्या आ गए। हुजूर ने 40 साल जात मनवाई, उसके बाद तमाम बड़े बड़े सरदारों को इकट्ठा करके कहा था मेरे बारे में क्या कहते हो। कौन सा सवाल था? अपनी जात के ऊपर सवाल मेरे नबी ने किया, क्या कहते हो मेरे बारे में। सबने कहा था आप सच्चे हो, आप अमीन हो, किसी की अमानत में खयानत नहीं करते आप। कहा मेरा कितना एतबार करते हो? तो लोगों ने कहा था अगर आप हमसे अभी ये कहें कि इस पहाड़ी के पीछे एक बड़ा लश्कर है जो तुम्हें तबाह कर देगा, कहा हम तुम्हारी उस बात को मानने तैयार हैं। जब ये पूरी आपने तहकीक और तस्दीक कर ली अपनी जात के बारे में, फिर मेरे नबी ने कहा था अगर मुझे सच्चा मानते हो तो फिर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। तो फिर यह भी मानो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। बस इतना कहना था। फिर क्या था? जो तारीफें करने आए थे उनकी जबान पे नाजेबा कलिमात थे। आज ना, आज बंदा अगर कलमा पढ़ लेना तो उसे कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती, चाहे वो तबरेज हो, चाहे वो मोवलिन सिंह के नाम पे किसी भी मुसलमान को मारा जाए। ये तो बिलाल के सितम के आगे नमूना भी नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि दो को मार के मुसलमानों के हौसले पस्त कर देंगे। तुम नहीं जानते, तुम दुनिया में जीने के लिए आए हो, मोहम्मद के गुलाम दुनिया में मरने के लिए आए। हाँ, हम जीने की तमन्ना लेके नहीं आए, हम तो पैदल रसूल पर फ़रोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सदीज़ व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत सादात इकराम महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा जुमला आशिक़ान मुस्तफ़ा और पर्दा नशीन इफ़्फ़त मआब माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल्लुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश कर ले उतनी ही आवाज़ निकाल के रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें सारे लोग अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम आशिक़ान मुस्तफ़ा को, बिलखुसूस उन तमाम अफराद को जो शब व रोज़
मेहनतें कोशिशें करके इस महफिल पाक की खिदमत में लगे रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी कोशिशों को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हम कमेटी की जानिब से खैर मक़दम करते हैं, वेलकम करते हैं उन तमाम अफराद का जो दूर दराज से चल के अपने आका हुसैन की महफिल में आया करते हैं। और दिली दुआ है अल्लाह करबला वालों के सदक़े में हम सब के लिए जन्नत का सफ़र आसान फरमा। बोसा जो ले लिया है नबी के मज़ार का, अगर सबक याद हो तो आगे वाले होशियार रहें। मैं पहले कहता हूँ कि जो सामने लोग बैठा करें इनकी थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है ना। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ड्राइवर की करवट में बैठा हुआ लोग वो शख्स होता है ना, तो अगर गाड़ी लंबी चलनी है तो करवट वाले को सोना नहीं है। अगर कंडक्टर सीट पे बैठा हुआ बंदा सो जाए तो ड्राइवर को नींद आने लगती है। तो दो बातें होती हैं, या तो ड्राइवर भी सो जाता है या साइड वाला बंदा बदल दिया जाता है। दो बातें, अगर आप चुप रहेंगे तो या तो मैं भी चुप हो जाऊं और या फिर बंदे बदल लिए जाएं। मगर मुझे उम्मीद है अभी तक किसी भी जलसे में यह शिकायत नहीं हुई कि आगे वाले लोग चुप रहते हों। हाँ, अगर बेदार हैं, हसास हैं तो बात का ख्याल रखेंगे, बात अच्छी लगेगी तो अपने रब की तस्बीह बयान करनी है, ठीक है ना। ये ऐलान पहले भी किया जा चुका है। जो उलमा हैं, सादात हैं, वो मिंबर पे तशरीफ़ ले आया करें। और अरकान कमेटी की जिम्मेदारी है, किसी भी आलिम को आप नीचे कहीं खड़ा या बैठा हुआ देखें तो उसको मिंबर तक आप लेकर के आएँ।